हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है क्रिकेट। ये आई बॉल बल्ले पर और ये गई बॉल गुप्ता अंकल की बालकनी में। सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा गई। तभी गुप्ता आंटी की आवाज़ आई, गुड कैच। और फिर बालकनी से नीचे देखकर बोली, एक और बॉल गई अंकल के कब्जे में। बच्चों का चेहरा उतर गया। मालूम था मांगने पर बॉल की जगह गालियां ही मिलेंगी। स्टंप उखाड़ते हुए सभी ऋषभ पर भड़क गए। अरे यार, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? कोहली बनने को किसने कहा था? अच्छा भला मैच चल रहा था, उछाल दिया बॉल गुप्ता के पास और फिर सब बैट और स्टंप लेकर वापस चले गए। बच्चों को जाते देख मिसेस गुप्ता बोली, दे क्यों नहीं देते बॉल बच्चों को? पता नहीं क्या मजा आता है तुम्हें बच्चों को परेशान करके। खेले ना, मैंने कौन सा मना किया है। अगर आज मैं कैच न कर लेता तो आज भी एक खिड़की का कांच जरूर टूटता। बच्चे सोसाइटी में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? गली मोहल्ले में ही तो खेल कर धोनी बनेंगे। तुम जैसों के चलते दिख रहा है हमें भविष्य इंडियन क्रिकेट टीम का। रखो बॉल बच्चों की, शोकेस में सजाना। इतना ही चिढ़ते हो क्रिकेट से तो दिन भर टीवी से चिपके मैच क्यों देखते रहते हो? कहते हुए मिसेस गुप्ता अंदर चली गई। लेकिन गुप्ता जी पर कोई असर नहीं हुआ। ये थी रोज की कहानी गुप्ता जी और बच्चों की। 65 साल के गुप्ता जी, 6 फीट लंबा कद, तंदुरुस्त शरीर, 55 से ज़्यादा न लगते थे। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते थे। सुबह 5 बजे उठकर टहलना, पार्क में बैठकर योगा करना, फिर सोसाइटी के पार्क में माली के साथ बागवानी करना और इस बीच अगर कोई मिल जाए तो उसके साथ गपशप करना। ठीक 7:30 बजे घर पहुंच जाते। पता था इससे पहले मिसेस गुप्ता उठेंगी नहीं तो चाय भी तो नहीं मिलेगी, इसलिए उनके उठने तक का समय वो अपनी सेहत पर खर्च करते। मिलनसार, अच्छे स्वभाव के थे। किसी को कोई तकलीफ हो सबसे पहले खड़े रहते। बस ये क्रिकेट टीम के बच्चों से ही उनकी न बनती। जो बच्चा छक्का लगाता दूसरे दिन नई बॉल उस बेचारे को हिलानी पड़ती। इसलिए छक्का उनके मैच में अवैध घोषित हो गया। सर्वाधिक रन बनाने के लिए चौके को मान्यता मिली। लेकिन बिना छक्का मारे धोनी वाली फीलिंग भी तो नहीं आती। मैच में मज़ा ही नहीं आता। तो कभी कभी गलती से, या यूँ कहिए जब बल्लेबाज ज़्यादा जोश में हो तो छक्का लग ही जाता। इधर छक्का लगा और उधर सारा जोश ठंडा। अगर बॉल गुप्ता जी की बालकनी में गई तब तो खेल बंद। और अगर उनकी खिड़की का कांच तोड़कर वापस नीचे आ गई तो अब बच्चों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का खेल फिर से चालू हो जाता। और उधर गुप्ता जी की गालियों संग कमेंट्री। कई बार सोसाइटी में बच्चों संग मीटिंग हुई कि बच्चे अपने खेलने की जगह बदल लें, लेकिन बच्चे अड़े रहे। जब तक उन्हें उनकी सारी गेंदें वापस नहीं मिल जाती वो वहीं खेलेंगे। और गुप्ता जी किसी भी कीमत पर गेंद देने को राजी न होते। गुप्ता जी शाम से बालकनी की कुर्सी पर आसन जमाए निगाहें नीचे खेल रहे बच्चों पर जमाए रहते। उन्हें बच्चों को खेलता देखने में आनंद बहुत आता। किसी को अगर चोट लग जाए तो दवा लेकर भी सबसे पहले वही पहुंचते। और फिर अगर सामान लेकर गुप्ता जी कहीं आगे जा रहे हों
तो बच्चे उसे लेकर उनके घर तक पहुंचा देते। सब कुछ ठीक था, बस लड़ाई थी तो बॉल और बालकनी की। टॉम एंड जेरी सा रिश्ता था उनका। कल शाम को जब रोज की तरह गुप्ता जी का बालकनी में आसन लगा तो कुछ अजीब ही नज़ारा था। नीचे बहुत शांति थी। मैच नहीं हो रहा था, बच्चे ही नहीं थे। शंका के बादलों ने आ घेरा। कहीं और तो नहीं खेलने की जगह तलाश ली। शाम बेचैनी और उदासी में बीती। मिसेस गुप्ता को खबर लगी तो बोली, अच्छा ही हुआ जो कहीं और चले गए खेलने। अब कोई उनकी बॉल तो नहीं रख लेगा, बेचारे छक्का तो लगा सकेंगे। दुखी मन पर मरहम लगाना तो दूर, नमक मिर्च और छिड़क गई मिसेस गुप्ता। दूसरे दिन शाम को नियत समय से पहले ही बालकनी में पहुंच गए गुप्ता जी। आज भी कोई शोरगुल नहीं। आज कुछ बच्चे दिख रहे थे, लेकिन क्रिकेट नहीं हो रहा था। कोई पेड़ के चारों तरफ बने चबूतरे पर तो कोई पार्क में बने बेंच पर दो दो चार चार के ग्रुप में बैठे थे। लगता है बॉल नहीं आई, इसीलिए आज भी खेल नहीं हो रहा। इस बार लगातार 2 दिन मंटू ने छक्का लगाया था और गुप्ता जी के हाथों कैच हो गया था। आज वो दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है इसीलिए आज भी खेल नहीं हो रहा। एक बार मन थोड़ा तीजा, सोचा एक बॉल दे देता हूं, बेचारों का खेल तो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल चेहरे पर अहंकार की रेखाओं ने मुखौटा बिगाड़ दिया। अगर बॉल नहीं थी तो मुझसे सॉरी बोलकर बॉल मांग भी तो सकते थे। कोई मुझे थोड़े ही खेलना है जो मैं बुला कर दूं। सोचते हुए वहीं कुर्सी पर बैठ गए और बच्चों की गतिविधियों का निरीक्षण करने लगे। आज बच्चे भी जल्दी घर चले गए। आज तीसरा दिन था। शाम उदासी लिए मैदान में पसरी थी। बच्चे मैदान में इधर उधर बैठे थे। बेचैनी का चादर समेटे गुप्ता जी ने शराफत का लिबास पहना और अलमारी से सारी गेंदें निकालकर एक टोकरी में रखी और लेकर जाने लगे। तो मिसेस गुप्ता ने पूछा, ये बॉल कहाँ लिए जा रहे हो? बच्चों को देने। मिसेस गुप्ता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बोली, क्या? फिर से बोलो। हाँ, ठीक सुना तुमने, बच्चों को देने जा रहे हैं, कहते हुए नीचे उतर गए। आज गुप्ता जी की जगह मिसेस गुप्ता ने बालकनी में आसन जमा लिया। देखें क्या होता है आज। बॉल लेकर नीचे पहुंचे गुप्ता जी तो टोकरी में अपनी इतनी सारी बॉलें देख बच्चों की आंखें फैल गईं। गुप्ता जी बॉल की टोकरी लिए खड़े थे। धीरे धीरे सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। तभी मंटू बोला, ये बॉल कहाँ ले जा रहे हैं अंकल? बेचने क्या? दूसरा बोला, ये बॉल हमें दे दे अंकल। सुनकर गुप्ता जी को हंसी आ गई। बोले, तुम्हें ही देने लाया हूँ, लेकिन एक शर्त है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बॉल देखकर बच्चों की हालत ऐसी थी जैसे भूखे के आगे लड्डू रखे हों। क्या शर्त है अंकल? तुम लोग मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। मैं अच्छा खेलता हूँ, कैच तो बहुत ही अच्छा लेता हूँ। वो तो देख ही रहे हैं अंकल, तभी तो हमारी इतनी बॉल आपके पास है। बच्चों को कुछ अजीब लग रहा था। कहाँ 15-16 साल के बच्चों की टीम और कहाँ 65 साल के गुप्ता जी। अंकल, आप हमारे साथ खेल नहीं पाएंगे। आप दौड़कर फील्डिंग कैसे करेंगे? बच्चों, एक विकेट कीपर भी तो होता है और मैं कैच भी अच्छा करता हूँ, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा।
लंबाई में मैं तुमसे सबसे ज़्यादा हूँ, तो धीरे भी दौड़ूंगा तो भी रन बना लूँगा। बच्चों को एक तरफ इतनी बॉल दिख रही थी, दूसरी तरफ गुप्ता जी की उम्र। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शुभम, जो सबसे बड़ा था उम्र में, बोला, अंकल, हमारी टीम में तो पूरे प्लेयर्स हैं। अभी मोनू की तबीयत खराब है, इसलिए एक प्लेयर कम होने की वजह से हम खेल नहीं रहे। जब तक वो नहीं है तब तक तो ठीक है, आप खेलिए हमारे साथ। लेकिन उसके बाद कैसे होगा? उसके बाद तुम लोग मुझे रेफरी बना लेना, और जिस दिन कोई नहीं आएगा उस दिन मैं उसकी जगह खेल लूँगा। देखो बेटा, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, समय कटता नहीं, और क्रिकेट से मेरा लगाव बचपन से है। मुझे तो रेलवे में नौकरी भी क्रिकेट की वजह से ही मिली थी। नौकरी ख़त्म तो खेल भी ख़त्म हो गया। वहाँ अपने बराबर के साथी थे, यहाँ तुम लोगों को खेलते देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है। तुम्हारे कांच तोड़ने से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। सोचा तुम्हारी बॉल रख लूँगा तो तुम मांगने आओगे, और मैं तुमसे कहूँगा अपनी टीम में मुझे भी शामिल कर लो। लेकिन तुम नीचे से ही मांगते तो मैं अपनी बात कैसे कहता, इसलिए बॉल नहीं देता था। लेकिन तुम्हारी बॉल रखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। बॉल तो मैं तुम्हें वैसे भी दे ही दूँगा, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो। कहते हुए उनका गला भर गया। बच्चे भी भावुक हो गए। शुभम जोर से बोला, आज से हमारी टीम के कैप्टन गुप्ता अंकल। मंटू, जल्दी जा बैट लेकर आ, 2 दिनों से हमने मैच नहीं खेला। सभी एक्टिव हो गए। गुप्ता जी ने बैट हाथ में उठाकर नीचे से ही मिसेस गुप्ता को दिखाया। गुप्ता जी बच्चों की क्रिकेट टीम में शामिल हो गए, और उस दिन से छक्का भी फिर से इस टीम में वैध घोषित हो गया। अब गुप्ता जी बॉल बालकनी में नहीं, मैदान में कैच करते। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।